महावन के पुण्य में अभी सब जुड़े हुए थे, आप ठीक है, इसीलिए आपको कोई कष्ट नहीं, सब कष्ट गए एकदम अच्छे। वो मिर्च अभी ठीक है, लेकिन वो मसोड़ों में दर्द था वो कम हो गया, सब अब अच्छा। इतना सब आपको कष्ट रोग था, देख लीजिए कितने कष्ट रोग थे आपको, इतना सारे थे, ये सब स्मृतियां नष्ट हो गई। क्योंकि शरीर में 7-8 जगह तो कैंसर ही कैंसर बन रहा था, किडनी लीवर सब पैंक्रियास, ये सब देखिए कितना रोग कष्ट था, सारी मांसपेशियां शिथिल होती जा रही थी शरीर की, उठना बैठना सब कष्टकारी हो रहा था, और सब बच्चों की तरह बन गए बिल्कुल एकदम। खींच दो फोटो उनको, खींच दो। सब आपके कष्ट गए, बस प्रार्थना संकल्प करते रहना है, ईश्वर से जुड़ाव रखना है, भोलेनाथ और माँ से अच्छे बने रहो हमेशा, ठीक है गुरुजी। मन करना है और मेरा महावन आपको नहीं करना पड़ेगा, हम आपको उसका पुण्य सीधे दिए देते आके बोल। ओम दरबार के एक दिवसीय महावन का पुण्य असाध रोगों की स्मृति में नष्टीकरण के लिए इनको प्रदान किया जाए। ओम सुश्रुत 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोल के बंधन अपना खींच ले 5 बार। अभी महावन का जो संकल्प होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 मिनट बाद अभी महावन का संकल्प होगा, तो रेलिंग के पास आप खड़े हो जाएंगे, तो उसको भी कर लीजिएगा, आपको पुण्य मिला है ना, तो उसका संकल्प अभी आपको करना है। तो अभी लोग खड़े होंगे, इनको समझा देना, तो कर लीजिएगा अभी, ठीक है। थोड़ा प्रश्न है। हाँ बोलिए। मैं 30 साल पहले गुरु दीक्षा लिए थे, तो साधना में बहुत कुछ अनुभूतियां आई, और गुरु की समाधि लेने के बाद मेरे प्रॉब्लम बढ़ गए। तो आपसे बोले, हम तो रोज ही बोलते हैं इस पर, पहला छोड़ देने का। सब लोगों को बुरा लगता है सुन के, लेकिन मजबूरी मेरी बोलता हूँ कि ये सारे कष्ट अगर गुरु परंपरा ठीक नहीं है तो उनके कष्ट गुरुओं के आते ही आते हैं, गुरुओं को उनके गुरुओं के कष्ट आते हैं। हाँ, ऐसे परंपरा में कष्ट एक दूसरे को गुरुओं के, जैसे पितरों में बने रहते हैं गृहस्थी में, गृहस्थ में जो अपने पितर उनके आते हैं, जब गृहस्थी छूटती है और गुरु परंपरा में जुड़ते हैं तो फिर वहां के कष्ट भी आते हैं ना। ऐसे तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि हम सही है खराब है गलत है, मैं कहता हूं आप ये देख लो कि आप तब से खराब हुए कि अच्छे हुए। आप खराब हुए मतलब गड़बड़ जगह जुड़ गए, यही तो बात है। केवल धन से ही नहीं होता सब कुछ, शरीर अगर गड़बड़ हो रहा है, स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो रहा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, शरीर गड़बड़ हो रहा है, तो सोचने लायक बात है हम जिसकी पूजा आराधना कर रहे हैं उसके साथ जुड़े रहने के बाद भी हमें इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, ये प्रश्न बनता है ना। प्रश्न बड़ा प्रश्न है ये। इसका मतलब हम ठीक एनर्जी की पूजा नहीं कर रहे, हमारा रास्ता पूजा पाठ का, अनुष्ठान का, जब तक का ठीक नहीं। आप यहाँ आकर के एक दिन में अच्छा क्यों होते हैं, एक दिन में सारी स्मृतियां क्यों नष्ट हो जाती। हर चीज दरबार आप सबको प्रमाणित करता है, एक एक चीज का आपको अनुभव कराता है, प्रमाण देता है कि आपको ये कष्ट थे। आप तो बताते ही नहीं कि हमें ये कष्ट थे, ये तो दरबार आपको उल्टा बताता है कि आपको ये कष्ट थे, आप देख लीजिए। आप बोलते हैं हाँ थे, चले गए, हाँ चले गए, खत्म हो गए। तो कैसे? क्योंकि आपने ठीक एनर्जी की पूजा की है, आप सही एनर्जी से जुड़े हैं, सीधे ईश्वर से प्रार्थना की है आपने, ईश्वरी सत्ता से आप जुड़े हैं सीधे, इसलिए आप अपने प्रार्थना संकल्प से तो अच्छे हुए। कोई आपको जादू टोना कराया गया, यहाँ पे कोई टोना टोटका कराया गया नहीं कराया गया, कोई झाड़ फूक की गई नहीं किया गया, केवल आप आए और आपने वैदिक प्रक्रिया की, अपने हाथ से हवन किए, अपने हाथ से पूजा पाठ किया, अपना स्वयं संकल्प किया, प्रार्थना किया, और अच्छे। हम तो केवल आपसे बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये आप अपने आप ही स्वस्थ होते हो, ये शक्ति ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को दे रखी है कि वो स्वस्थ हो सकता है। ईश्वर से जुड़ जाए, बस इतनी बात है, सही जगह से जुड़ जाए, इतनी बात है ना केवल। तो दरबार आप आते हैं, हमारा इतने काम है कि आपको सही जगह से
जोड़ सके। तो दीक्षा मिलेगी आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी पूर्णिमा पे ले सकते। मुझे बहुत पहले ध्यान में मेरा स्वयं का दर्शन होता था मुझे। हाँ। और एक बार तो वो बिल्ली की वजह मैं, तो जैसे जितने भी आपको होते थे ना, अब आप करके देखिए आपको हो रहा है कुछ, देखिए। लेकिन ये पीछे लग गया सब। तो रोग लग गए, उसी के रोग है ये। आप देखिए सब झूठे चीजें थी, झूठी चीजें थी, जो यही सब गंदगी थी आपको रूप बदल बदल के आपको दिखाती थी, ये देखिए तुम बहुत अच्छा चल रहे हो। हाँ ऐसा हो रहा था। ऐसा, लेकिन आप कष्टों से भर गए, रोगों से भर गए। ये सब गंदगी थी जो आपको झूठा झूठा रूप बना के दिखाती थी। आपको लगता था हमारा ध्यान साधना बहुत अच्छा चल रहा है, ये दिखा वो दिखाई। आप देखिए वो सब गंदगी नष्ट हो गई है। क्यों? अब आप आंख बंद करके जो जो आप देखते थे ना, वो भी आपको नहीं दिखेगा। देखिए आप आंख बंद करके, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, करिए आप। नहीं आप वो आप दिख रहे मुझे तो। हम तो सबको दिखते, क्या बोले, हमारा तो बहुत ऐसी हरकतें हैं। और एक चीज और आप देख लें, जिन गुरु जी से आपने दीक्षा ली थी ना, आपको वो भी नहीं दिखेंगे। आप देखिए आंख बंद करके, करिए कल्पना, देखिए उनको, वो भी नहीं दिखेंगे आप। नहीं कोई नहीं दिखेगा, सब खत्म। क्योंकि उनके अंदर शरीर में पस भर गया था, मवाद। उनकी मृत्यु बहुत कष्ट में हुई। अच्छा, उनकी मृत्यु भी बहुत कष्ट में हुई। कष्ट में। अच्छा हाँ, तो वही कष्ट सब में आएंगे। उनको तमाम कैंसर थे मृत्यु के समय। अच्छा, वही सब आप में, चाहे जो शिष्य होगा उनका सब में फैलेगा वही। ये तो स्मृतियां हैं जिनकी आप आराधना करोगे, अगर वो पूजा करोगे, आप उसकी आराधना करोगे गुरु की, वो कष्टों में रहा है तो वो कष्ट आपको आएंगे। सृष्टि से आपको रोक नहीं सकता कोई, कोई जुगाड़ नहीं रोकने का। और ये तभी नष्ट होगा जब सभी परंपरा ठीक होगी, तब शुद्धि होगी। और वो आश्रम बाकी बाधा हो गई थी, वो सब बर्बाद कर दिया वो साधना, वो प्रगट नहीं होने दिया। और आप कहाँ से प्रगट होगा जब मानसिकता ही प्रगत वाली नहीं। क्या बोले, हम ज्यादा बोलते हैं इसमें तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। चलिए खुश। वो ये तंबाकू का वो तंबाकू आप संकल्प कर ले, छूट जाएगा। आप करिए संकल्प, मन में छूट जाएगा। वो तो है, संतों को तो बदनाम करने की प्रथा चल रही इस देश में। संतों को इस देश में बदनाम करने की प्रथा चल रही है। एक प्रथा चल गई है लोगों में कि संतों को गाली दो तो बड़े बन जाओगे। आजकल ऐसे घूम रहे ढल्ले, ऐसे लोग घूम रहे हैं कि संतों को जो ठीक काम कर रहे हैं उनको गाली बकने लगो तो बोले हमारा भी नाम हो जाएगा। ऐसे बन गए, है ना। तो कोई बापू हो, सब काम अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन लोग करने नहीं देते। ऐसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, खुश संकल्प कुछ कह रहे, संकल्प करने का संकल्प। अच्छा, तंबाकू वाला अभी करेंगे आप संकल्प तंबाकू वाला। हाँ। अच्छा तो कर लीजिए, कर लीजिए। प्रार्थना करिए कि बाबा ये जो तंबाकू हम खाते हैं बाबा इसको छुड़वा दिया जाए, हम नहीं खाना चाहते। मैं जो तंबाकू खाता हूँ इसको छुड़ा दिया जाए, नहीं करना चाहिए। और इनका संकल्प पूरा कर दिया जाए। और जैसे तंबाकू खाते थे खाने की कोशिश करिए, इस पति से बैलेंस उच्चारण 5 बार बोले उन्होंने। जब भी तंबाकू बारे में कोई बात करे, सुने, देखें, उल्टी आई नहीं, गंदी बदबू आए। आंख खोल के बंधन खींच लीजिए 5 बार। आप देखिए आंख बंद करके जैसे तंबाकू खाते थे ऐसे खा पा रहे हैं, कल्पना में करिए। नहीं नहीं नहीं, क्या मन कर रहा है खाने का तंबाकू का?
कर रहा है मन खाने का? नहीं नहीं, नहीं कर रहा, खुश है, पसंद है, खूब खुश। साल बर्बाद गया वो साधना में, उभर के निकलेगा आप वो तो वो नहीं है, आपकी साधना कहाँ जाएगी, वो तो रहेगी रहेगी ना। सबसे छीन लिया जाता है, जो जो ले जाता है आपके पुण्य सबसे छीन के लाए जाते हैं वापस आपके।